એના જીઆરમાં રિવાઇઝન નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે આ સ્ટ્રાઇક ચાલુ રાખીશું. કોઈ પણ એક્શન લેવામાં આવશે આપણે આ સ્ટ્રાઇક ચાલુ રાખીશું. આજ સુધી બીજેએમસી હાર્યું નથી અને આ વખતે પણ નહીં હારે બીજેએમસી. आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। आज हम मौजूद हैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 से ज्यादा तादाद में रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन जो हाल ही में आया है, जिसमें 20% स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हुई है। रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांग ये है कि ये 40% होना चाहिए और यहाँ पर और भी स्टेट्स की तुलना की गई है। आज इसी के चलते वाइब्स ऑफ इंडिया ने बात करी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऑल्सो जो जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। तो चलिए सुनते हैं। जो अभी ये अपने स्ट्राइक देख रहे हो, जो रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे हड़ताल पे उतरे हो, उसका मेन कॉज है रेसिडेंट डॉक्टर का राइट्स, जो बेसिक राइट्स होता है रेसिडेंट डॉक्टर का, और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो रेसिडेंट डॉक्टर का हर 3 साल में जो स्टाइपेंड इंक्रीमेंट का जो रूल होता है, जो 2009 से 40% इंक्रीमेंट का रूल है, जब 2024 में बढ़ाने की बात आई तो सरकार ने बढ़ाने की जगह 50% डिक्रीमेंट करके 20% पे लाके रखा है। और हमारी सबसे बड़ी मांग वही है कि जो 3 साल एवरी 3 ईयरली वो रिवाइज होता था, सरकार ने उसकी जगह से 5 साल तक कर दिया है। तो उसके लिए हमें ये जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है स्टाइपेंड रेज का, उसके विरोध में हमारा ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारी सरकार से अपील है कि जैसे भी जितने भी जल्दी हमारी सरकार से बातचीत होगी, हम स्ट्राइक जो चल रही है, हड़ताल चल रही है, उसको आगे ख़त्म करने की सोचे। पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि बात करने के लिए या नेगोशिएशन के लिए कोई भी पहल नहीं हुई। जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं करेगी तब तक हमारा रेसिडेंट डॉक्टर का ये हड़ताल चालू रहेगी। ये हमारा बेसिक राइट्स है जिसके लिए लड़ने के लिए हम रेसिडेंट डॉक्टर खड़े हुए। जो हम रेसिडेंट डॉक्टर पढ़ने के लिए जब आते हैं, हम तब 3 साल के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, पर जब फी बढ़ाने की बात आती है तो सरकार ने 30 से 40% फी बढ़ाती है। जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनकी फी 30 लाख होती है। जब रेसिडेंट डॉक्टर को स्टाइपेंड की बात आती है तब 1 लाख की जगह उनको 50% कम कर दिया है जब रेसिडेंट डॉक्टर के। उसके लिए रेसिडेंट डॉक्टर ने अपने मूलभूत हक के लिए ये लड़ाई चालू रखी है और वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट है। रेसिडेंट डॉक्टर को स्टाइपेंड ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि अभी हम दूसरे राज्यों की तुलना करें तो दिल्ली में 1.20 लाख है, यूपी में 1 लाख है और बिहार में 1 लाख है, अभी यूपी में 1.5 लाख है। तो हम जैसे कम तुलना कर सके तो दूसरे राज्यों में गुजरात से ज़्यादा है। ऐसे हम देखने जाए तो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ पे 24/7 वर्किंग रहते हैं। और जैसे दूसरी कॉलेजों के दूसरे स्टेट्स की तुलना की जाए तो गुजरात में ओनली 6 मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। इसके हिसाब से हमने जो बात की थी कि रेसिडेंट डॉक्टर का हर 3 ईयर का वीकली रिवाइज करना चाहिए, जो 5 साल के लिए दबाया गया है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो हमने बात की है सरकार से वो है कि हमने ईयरली रिवाइज करने का, जैसे दिल्ली में चल रहा है, ईयरली रिवाइज करने का हमने प्रपोजल रखा है। हमारा ये जो हड़ताल है हम बीजे मेडिकल कॉलेज में पोर्ट में हम जारी रखेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या नेगोशिएशन के लिए बातचीत नहीं आएगी। हम इस बार हम अपना हक मांग के रहेंगे और ये हमारी लड़ाई है, हम आखिर तक लड़ेंगे। एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि बिकॉज आर डिमांड्स ऐसा जो बेसिक होती है, बेसिक सैलरीज होती है, स्टाइपेंड्स होती है, जो पॉइंट हमेशा हम प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, वो हमेशा गवर्नमेंट आश्वासन देता है कि हाँ हम करेंगे। लेकिन ऑल्दो वी पुट रिपीटेड एफर्ट्स, रिपीटेड विजिट्स करते हैं, स्टिल वो बार बार हमें बोलते हैं हाँ हो जाएगा, बट व्हेन द कम्स द कंक्लूजन, जो बढ़ना चाहिए उसका 50% कम ही बढ़ता है। सो ऑलवेज ऐसा होता है कि वी वांट टू सर्व द पीपल, वी टुक दिस फील्ड टू डू सर्विस फॉर द पीपल, बट बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जैसे स्टाइपेंड होती है वो प्रॉपरली हमको एडिक्वेटली मिलनी चाहिए जो अदर स्टेट्स में मिलता है। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर सब यूनियन हुए हैं एंड ये चीज़ के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, सो दैट आवर वॉइस शुड रीच द मिनिस्ट्री, सो दैट दे विल एड्रेस आवर प्रॉब्लम इन जेन्युइनली। या सर्विसेज इफेक्ट होगी, हम इस चीज़ को बहुत ध्यान रख के गवर्नमेंट को मल्टीपल नोटिफिकेशंस भेजें एंड गवर्नमेंट इस चीज़ को हमेशा थोड़ा अपर हैंड में, हेल्थ को कितना अपर हैंड में लेता हमको पता नहीं है। You see in this country only 2% of the GDP is taken for the healthcare, जो really the point should be considered। अब अगर हर नागरिक हेल्दी नहीं होगा तो देश की डेवलपमेंट की हम कैसे सोच सकते हैं? Where the countries are taking 15% of their GDP for the health, हम only 2% ले रहे हैं एंड इसके साथ inadequate facilities के साथ these people want us to serve these people। तो public really get angry because of the lack of services and जिसके चलते doctors become the face of the government।
So before we are electing our representatives, ministers, we should take this consideration that health should be a major issue which has to be addressed, and proper institution, proper facilities in the healthcare are needed, which was our demand. Recently you addressed that rape case also, which has occurred because of lack of security. So when there is lack of security for doctors, that's why there is a brain drain from this country. When you consider doctors, because after studying so much, want to serve for the country, if the country is not able to provide the basic security and stipend things, and the government is not able to stand on its own words, how it can expect their citizens to stand on their own words? Because government का notification था कि आपकी इतनी increment है every 3 years. That basic thing is not met by the government, and increment generally April में होना चाहिए. The time has come till September. They have not addressed the issue. प्रॉब्लम है सी जो स्टाइपेंड इंक्रीमेंट है विच इज 20%, एक्चुअली 2009 में एक JR आया था विच स्टेटेड कि 40% ऑफ इंक्रीमेंट विल बी देयर इन द स्टाइपेंड एवरी 3 years. सो उसके बाद एवरी 3 yearly देयर वाज एन इंक्रीमेंट विच वाज अराउंड 40% ओनली. तो इस साल गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू गिव 20%. सो हम March 4 was the first time we met the health minister, and since then every week, every Tuesday or Monday we have went and met him, and every time he stated कि चलो 20% तो कम है या जो भी है percentage, he will increase, he will be in our support and he will increase or he will negotiate with us. ऐसे करते करते 6 महीने आ गए, and suddenly 2 days back a JR comes from the government stating कि 20% of increment will be there, and that too for 5 years. 5 years तक 20% increment is not correct for anybody. चलो डॉक्टर्स का तो साइड में रखो, 5% तक 1 lakh rupees or whatever it is, 5% तक it will be not be of the same value that everybody knows. कि 1 lakh को तो जो बोल रहे हो अभी इंक्रीमेंट है, that is correct, but 5 years के लिए it will not be correct. So we were not in support of that. कि 5 years तो तुम ऐसे बोल रहे हो, totally opposite. So now the government is not ready to have a conversation with us also. There is no trial of negotiation from that side. कुछ भी ट्राई नहीं किया है गवर्नमेंट ने अभी तक, एक कन्वर्सेशन करने भी ट्राई नहीं किया है. That is why we are in this pause. We are waiting for the government's response. We also want the strike to be ended early. We want the government to negotiate with us. We want the government to talk to us. We want the government to consider our problems. That's the point. It might carry till Gandhinagar. We will wait for the government's response. Till that time, we have to fight for the rights. It is our right. We have to fight for our right, and we have no other option. We have fought in a very simple way since 6 months, very non-violent way. We have tried to have a conversation with the government. But even after 6 months, a government is not ready to have a negotiation with us. That is wrong in government's part also. So if the government doesn't decide to have conversation with us, we will continue our protest. We will continue our protest, and we will take our protest to the Gandhinagar. हम इस स्टोरी को क्लोजली फॉलो करते रहेंगे, और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांग है, जो उनका प्रोटेस्ट है, हम इस पे एक निगाह बनाए रखेंगे कि आगे के स्टेप्स क्या होंगे इन डॉक्टर्स के, और सरकार किस तरीके से इन डॉक्टर्स की मांग को रिस्पॉन्ड करती है. आप देखते रहिए वाइब्स ऑफ इंडिया.